तो चलिए मेरे साथ गोनू झा की इस अनोखी दुनिया में। कहानी का शीर्षक है दाढ़ी वाला अफसर। एक बार सिंहवाड़ा प्रखंड में एक निर्दयी तहसीलदार की नियुक्ति हुई। तहसीलदार पता है ना, वो आपने अपने हिस्ट्री सिविक्स की बुक में पढ़ा होगा, टैक्स कलेक्टर। जी हाँ, भूमि कर और लगान वसूलने वाला तहसीलदार। लाल लाल आंखें और लंबी सी दाढ़ी। उसे अपनी दाढ़ी का बहुत घमंड था। जब वो लगान वसूल करने आता था तो ऐसा लगता था मानो कोई राक्षस खून पीने आ रहा हो। उसे आता देख किसान थर थर कांपते रहते थे। जो किसान किसी कारणवश लगान नहीं दे पाता था, उसे तहसीलदार के हुक्म पर सिपाही कोड़ों से जानवर की तरह मारते थे। एक दिन गोनू झा पड़ोस के एक गांव में किसी काम से गए। संयोग से उस दिन उस गांव का तहसीलदार भी आने वाला था। गोनू झा ने देखा कि सारे गांव वाले सहमे हुए थे। सबकी आंखों में भय था। क्या बात है भाई? गोनू झा ने एक आदमी से पूछा। जहां देखो जिसको देखो सब डरे हुए हैं, ऐसा लगता है मानो सबको फांसी की सजा मिली है। आज तहसीलदार लगान वसूल करने आने वाला है। गोनू झा ने तहसीलदार के अत्याचार के बारे में सुना तो था, लेकिन आज उसे मौका लगा था उसे अपनी आंखों से देखने का। लगभग सभी किसान अपने लगान का अनाज तौलकर तैयार थे। फिर भी कुछ ऐसे किसान थे जो लगान की पूर्ति करने में असफल रहे और भय के मारे उनकी हालत बहुत खराब थी। आखिर तहसीलदार का लश्कर आ पहुंचा। गोनू झा ने देखा कि काला भुजंग राक्षस जैसा तहसीलदार अपने घोड़े पर सवार था। उसकी भयानक आंखें किसानों को घूर रही थी। तत्काल एक चारपाई लाई गई और तहसीलदार उस पर बैठ गया। उसके अर्धदली ने हाथ के पंखे से उसे हवा झेलना शुरू किया। मुंशी ने वही खाते खोले और एक एक किसान का नाम पुकारा। सभी किसान अपनी बारी पर अनाज की बोरी लेकर आए। मुंशी के इशारे पर दो आदमी उसे हाथों में झुलाकर वजन आंकते। ठीक है। फिर संतुष्ट होकर अगला नाम बोला जाता। मगर जब बीगन किसान का नाम आया तो एक गरीब वृद्ध सा आदमी कांपते हुए खाली हाथ तहसीलदार के सामने आ पहुंचा। तहसीलदार की भ्रिकुटी तन गई। लगान कहाँ है? माई बाप मुझे माफ कर दीजिए माई बाप। इस बार फसल बहुत ही खराब हुई माई बाप। बीज बिल्कुल अच्छे नहीं थे, इसीलिए हम लगान के पैसे नहीं जमा कर पाए। माँ बाप हमको माफ कर दीजिए। सरकार ने हमें ऐसे माफ करने के लिए नियुक्त नहीं किया है। अबे ओ कामचोर बुढ़े, कहाँ है लगान? माई बाप हम सच कह रहे हैं माई बाप। आप हमको इस बार माफ कर दीजिए। अगली बार हम अगला पिछला सब एक साथ दे देंगे माई बाप। हमारी सरकार तो आप ही है। अगर आप ही हमारा साथ छोड़ देंगे तो फिर हमारा है ही कौन? तू ऐसे नहीं मानेगा, अभी पता चलता है। ठहर जा। सबने मेरा नाम शेर सिंह है। चाहे जो कुछ करो, मगर अगर लगान में एक दाना भी कम निकला तो तुम सबका भी यही हश्र होगा जो इस बुढ़े का हुआ। चाहे जो हो जाए, हमें लगान चाहिए। यह सब देख गोनू झा भी सहम उठे। उसी समय गोनू झा ने प्रण लिया कि कभी अवसर मिला तो उस क्रूर तहसीलदार को सबक जरूर सिखाएंगे। वह वहां से अपने गांव लौट आए। कई दिन तक उनके दिल और दिमाग में उस वृद्ध किसान की चीखें गूंजती रही। उनके गांव में भी उसी तहसीलदार के जुल्म की चर्चा हो रही थी और चिंता का विषय तो यह था कि इस बार ज्यादातर किसानों की फसल अच्छी नहीं हुई थी। गोनू झा भी इसी विषय में सोच रहे थे कि किस प्रकार उस क्रूर अफसर से गरीबों को बचाया जाए। आखिर बहुत सोचने पर एक उपाय सूझा। वह उसी दिन मैले कुचैले कपड़े पहनकर सिंहवाड़ा पहुंच गए। गोनू झा तहसीलदार के पास पहुंचे। साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरा अकेला बेटा बहुत बीमार है साहब। उस पर कोई जादू टोने का असर है। मैंने सुना है साहब कि आप बड़े ही धार्मिक इंसान हैं। यदि आपकी दाढ़ी का एक बाल मिल जाए तो मैं उस बाल का ताबीज बना अपने बबुआ के गले में डाल दूंगा। वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। क्या बकवास कर रहा है? हाँ, कौन है तू? साहब बड़ा उपकार होगा आपका साहब। मेरा बबुआ बच जाएगा। साहब की जय जयकार होगी। कुछ करिए मालिक, कुछ करिए। आखिर तहसीलदार भी पिघल गया। दाढ़ी के एक बाल में उस मूर्ख देहाती को टाल देना उचित था।
उसने हाथों से दाढ़ी में से एक बाल तोड़ा और गोनू झा को दे दिया। सरकार की जय हो। गोनू झा ने बाल को माथे से लगाया और सहेज कर अपने अंगोछे के कोने में बांध लिया। फिर तहसीलदार की लाख दुआएं देकर गोनू झा लौट पड़ा। कई दिन बाद भड़ौरा गांव में ऐलान हुआ कि अगले दिन तहसीलदार लगान वसूली के लिए आ रहा है। सब किसान लगान तैयार रखे। सारे गांव में हड़कंप मच गया। लोग भयभीत हो गए। चौपालों पर बैठकर आने वाले संकट की चर्चा होने लगी। आखिर सबने गोनू झा की शरण में जाने का ही विचार किया। इस मुसीबत से हमें गोनू झा ही बचा सकते हैं। अकेले वही ऐसे हैं जो बुद्धि के साथ साथ माँ काली की कृपा भी रखते हैं। उनके पास जरूर कोई उपाय होगा। चलो चलो, देर मत करो। सारा गांव उमड़कर गोनू झा के घर जा पहुंचा। कई गरीब किसानों ने तो रो रो कर अपने ऊपर आ रहे संकट का उपाय पूछा। भाइयों, गोनू झा ने कहा, आप सब निश्चिंत रहे। आप लोगों ने तो आज उस क्रूर अफसर के बारे में सोचा है, मगर मैं तो 6 दिनों से उसके बारे में सोच रहा था। मैं जानता था कि वह राक्षस एक दिन यहाँ भी आएगा और आतंक का नंगा नृत्य करेगा। गोनू झा, फिर तो आपने कोई उपाय भी सोच लिया होगा। सोच लिया है। मैंने एक योजना बना ली है जिससे उस अत्याचारी के सबको मुक्ति मिल जाएगी। आप सबको मेरा साथ देना होगा। आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। वो दिन आ गया। तहसीलदार पहुंच गया गांव। तहसीलदार साहब की जय हो, माई बाप की जय हो, नारे गूंज उठे। सारे गांव वाले दंडवत होकर, दंडवत समझते हैं ना, दंडवत होकर तहसीलदार के सामने लेट गए। वह बड़ा चकित हुआ। ऐसा भव्य स्वागत तो उसका कभी ना हुआ था। उस गांव के लोग तो उसे देवता मान रहे थे। क्या कारण था? हाँ, कहीं लगान ना देने का नाटक तो नहीं था? ऐसा था तो घोड़ों से सबकी खाल खिंचवा दी जाएगी। तभी वह चौंका। एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया। अरे, ये तो वह गरीब किसान था जो अपने बबुआ के लिए उसकी दाढ़ी का एक बाल लेकर आया था। अन्नदाता, माई बाप, आप साक्षात भगवान हैं। गोनू झा ने कहा, आपकी दया से मेरा बबुआ बिल्कुल अच्छा हो गया। आपने मुझ गरीब के घर के दीपक को बुझने से बचा दिया। माई बाप, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। तहसीलदार चकित था कि मात्र दाढ़ी के बाल से कोई बच कैसे सकता है, पर प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता थी। वह किसान खुद तो कह रहा था। अनायास ही तहसीलदार साहब का हाथ अपनी दाढ़ी पर चला गया। वह गर्व से भर गया। अब उसने अपनी जय जयकार का कारण भी समझ आ गया। देहाती लोग ऐसे चमत्कारों के दास हो जाते हैं। यहाँ भी वही हाल था। गांव वालों, गोनू झा ने ऊंची आवाज में कहा, यही है वो साक्षात ईश्वर जिनकी कृपा से हमारा बबुआ अच्छा हो गया। इनकी चमत्कारी, पवित्र और दयालु दाढ़ी सर्वहितकारी और सर्वदोष निवारणी है। संसार का कोई भी असाध्य रोग हो, इन धर्मात्मा की दाढ़ी का एक बाल उसे क्षण भर में दूर कर सकता है। यह भगवान के अवतार हैं। जिसे भी कोई कष्ट हो, वह इन मंगलकारी दया सागर की कृपा दृष्टि से अपने कष्ट दूर कर सकता है। निर्धनता, रोग, अकाल आदि सब का हरण करने वाली चमत्कारी दाढ़ी है इनकी। तहसीलदार ने सगर्व अपनी दाढ़ी पर फिर हाथ फिराया। साहब, आपकी दाढ़ी में इतने गुण हैं और हमें पता ही नहीं। सिपाही, मुंशी सबने कहा। साहब मंद मंद मुस्कुराए, जैसे नवनिधि के दाता थे। एक बाल मुझे भी दे साहब, मैं बे औलाद हूँ, मुंशी ने कहा। सभी ने अपने अपने कष्ट बताए और दयालु बाल मांगा। साहब ने छाती चौड़ी कर इच्छाएं पूरी करनी प्रारंभ की। गोनू झा की योजना गतिशील हो गई। सारा गांव दाढ़ी का एक एक बाल मांगने लगा। भीषण कोलाहल होने लगा। आपा धापी धक्का मुक्की का माहौल बन गया। भीड़ अधिक थी, कहीं बाल खत्म हो गए और मैं रह गया, यह सोचकर लोग टूट पड़े। साहब का सुरक्षा दल दाढ़ी नोचने में आगे था। जरा सी देर में साहब का चेहरा ही लहू लुहान हो गया। वे जैसे तैसे करके वहां से जान बचाकर भागे। बात पता चला कि उन्होंने नौकरी से भी त्याग पत्र दे दिया। गोनू झा ने उस क्रूर अफसर को ऐसा सबक सिखाया कि उन्हें अपने काम से भी हाथ धोना पड़ा। तो बोलिए, गोनू झा की जय।